गो। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं जेपी अठिया आपको यहाँ पर कुछ त्रिभुज के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति मैंने ली, ये ट्रायंगल लिया। थोड़ा सा इसका अपन कलर चेंज कर लेंगे। इसमें जो कलर है उसको यहाँ पर रेडी। तो यहाँ पर त्रिभुज के बारे में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। मतलब ये जो तीन सरल भुजाओं से घिरी हुई या तीन सरल भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के रूप अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब ये वाला कोण 90 अंश से कम का है, ये वाला कोण 90 अंश से कम का है, ये वाला कोण भी 90 अंश से कम का है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। उसके बाद में हमने दूसरा त्रिभुज देखा। यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। मतलब एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जब ये 90 अंश का है तो फिर हमने इनको 45 और 45 मान लिया। मतलब ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जो समकोण त्रिभुज होता है इसका जब हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका एक फार्मूला है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इस वाले फार्मूले से हम ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हमारा नीचे इधर आधार है और ये जो है ये ऊंचाई है, जिसे हम हाइट बोलेंगे। ये हाइपोटेनस है, इसे कर्ण बोलते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज के लिए। लेकिन यदि हमें न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक हमारा जो परिमाप होता है इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ए, बी और सी, ये त्रिभुज की हमने तीन भुजाएं, इनका नाम दे दिया है। तो इस वाले न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, एक हीरोन का सूत्र होता है। हीरोन का सूत्र, हेरोन का जो सूत्र होता है वो होता है एस ए एस बी और एस सी रूटा। ये रूट के अंदर एस जो है वो अर्ध परिमाप होता है। एस अर्ध परिमाप है जहां पर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 रहता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ये हमारा जो हमने बैक पेज, ये अभी तक ये न्यून कोण त्रिभुज के लिए ये फार्मूला बताया है। उसके बाद में अगला पेज यहां से लेंगे। जैसे मान लीजिए एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसकी पहली भुजा ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 3 सेंटीमीटर दी है। तब हम एस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आपको बताएंगे। एस बराबर हम तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2 होता है। तो एस बराबर हमें 5, 6 और ये 3, इन सब को जब हम ऐड करेंगे 5 और 3 9, 5 और 6 सॉरी इधर 11 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा। एस बराबर हमारा जो निकल के आया वो 14 निकल के आ गया। अभी ये हमारा 14 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे 14/2 करेंगे, मतलब एस का मान 7 निकाल लेंगे। ये यहाँ पे हमारा अर्ध परिमाप निकल के आया। अब हम इस अर्ध परिमाप को इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, s - b
और s माइनस सी। यहाँ पर ये मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जैसे हमने अगला पेज और लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज के लिए, तो यहाँ पर हम तीसरे पेज के लिए यदि देखें तो यहाँ पे हम ये जो मान रखेंगे, सबसे पहले हम बैक जाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए s का जो मान आया है, सॉरी ये s/2 में रहेगा, तो s का मान हमारा 7 आया। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, मान लीजिए मैं यहीं से आपको बताऊं, s का मान हमने रखा इधर 7 और sa, इसके पहले हम sa, sb और sc निकाल लेंगे। s का मान हमारा 7 आया है, तो हम sa को निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे sa मतलब 7 माइनस पहली भुजा a का मान है, तो ये 7 माइनस 5 2 निकल के आ गया sa का मान। फिर निकाल लेंगे sb का मान, मतलब 7 में से हम 6 को घटा देंगे तो यहाँ पे 1 निकल के आया। और sc का जो हमारा मान है वो हम क्या करेंगे, 7 में से 3 को घटा के निकाल लेंगे। 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे। अब ये जो हमारे मान आ चुके हैं, इन मानों को हम क्या करेंगे, इन मानों के लिए ये जो हमारा फार्मूला है, हेरोन का सूत्र है, इसमें रखेंगे। मतलब यहाँ पे s